नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। अभी सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। सीपी राधाकृष्णन एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन। अभी वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। वो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी थे। राधाकृष्णन 16 वर्ष की आयु से ही देखिए आरएसएस और जनसंघ जैसे संगठनों से जुड़े रहे हैं। राज्यपाल के तौर पर उनके पास लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल के पद पर रहे। तो अगर सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति बनते हैं तो ये पहला मौका होगा जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद पर झारखंड के राज्यपाल रही हस्ती काबिज होंगी। संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ। सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आपका जन्म अक्टूबर 20 1957 त्रिपुर में, तमिलनाडु में हुआ। त्रिपुर में खबर धनबाद से मिल रही है, जहां बरवड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत जीटी रोड पर बड़ा हादसा हो गया है। खरनी मोड़ के पास में कोयला लदे ट्रक में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और बीच सड़क ट्रक जो है वो धू धू करके जलने लग गया। जानकारी के मुताबिक ट्रक बागमारा से कोयला लादकर जा रहा था। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अब देखिए, घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है। आशंका यह है कि आग शॉर्ट सर्किट या इंजन की खराबी या फिर किसी अन्य तकनीकी गड़बड़ी की वजह से लगी है। खबर रांची से मिल रही है, जहां जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित दही हांडी प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम में बुर्का में एक व्यक्ति घूम रहा था। महिलाओं ने जब उसकी संदिग्ध गतिविधि देखी तो पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने आरोपी को डिटेन किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम प्रमोद सोनी बताया और आरोपी ने घर के ही किसी सदस्य की जासूसी के लिए बुर्का पहनने की सफाई दी। पुलिस आरोपी से पूछताछ करके पूरे मामले के खुलासे में अब जुटी है। मैंने ये जेंट्स को देखी नकाब पहनते हुए, क्योंकि एक मुसलमान का कौम को बदनाम कर रहा है ये, और यहाँ पे जन्माष्टमी का प्रोग्राम हो रहा है। ये क्यों फोर्स के सामने ऐसा किया? मैंने फोर्स को बताई, मैंने भैया को बताई, तब भैया यहाँ पे इसको दौड़ के पकड़े। मेरी बेटी भी पकड़ी है और इसे इस तरीके से निकाब का अपमान क्यों किया है? मेरा फैमिली में क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है? कोई हमसे घर से भागना चाहता है, ठीक है सर? मैं उसको पकड़ने के लिए किसी से पता किया तो बोला एक काम कर लें। तो दुकान हम गए सर, ठीक है? हम दुकान गए, वहाँ जोड़ के भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये पहन सकते हैं भैया, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए भैया। तो ठीक है, और वो दुकान से पहन लिए, हम दुकान से ही पहन कमाए हैं। कि बुर्का पहना हुआ है सर, हम दौड़ के आए इन लोग के साथ में, फिर पकड़े इसको। तो मतलब भीड़ में था। खबर गढ़वा से मिल रही है, जहां पर गुर्दी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पारिवारिक विवाद में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। भीड़ ने न सिर्फ महिला के मायके पक्ष पर हमला किया बल्कि पुलिस टीम को भी निशाना बनाया। अब स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि मामला मॉब लिंचिंग तक पहुंचने वाला था, लेकिन पुलिस की तत्परता और अतिरिक्त बल के समय पर पहुंचने से वहां पर बड़ी वारदात टल गई। अब इस घटना में पुलिसकर्मियों और महिला के परिजनों सहित लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। अब इस घटना के बाद से गुर्दी गांव और आसपास का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस ने गांव में सतर्कता और ज्यादा बढ़ा दी है और दोषियों की पहचान की जा रही है। थाना प्रभारी ने साफ कहा है कि कानून अपने हाथ में लेने वाले लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
गाँव मिलके हम लोग को मारे हैं। काहे के लिए? मेरा मालिक नकड़ा लगाए थे, बोले ना कि हमको मारने आए हैं, ये बॉस बुलाई है मारने के लिए। 11 बजे रात के मार के हमको बेहोश कर दिए थे। 12 बजे के लगभग माँ के पास कॉल किए, माँ 10 बजे आई थी। माई और भाई सबके मारपीट करवाए गाँव वाला से नकड़ा लगा के, कि हमको मारे हैं सबको मिलके। मुखिया वार्ड सब लेके गए थे झोंक के जलाने के लिए। हम लोग घर में डर के मारे बंद थे, घर में छौक छौक के मारे हैं रस्सी। वहाँ पे एक अपने परिवार अपने संबंधी को ही बंदी बना के रखे हुए थे आपसी रंजस के। उनके बीच बचाव में जब पुलिस को सूचना मिली तो हमारे पुलिस बल वहाँ पे गई और उनको रूम से बाहर निकाली। जो हाथ पाथ बंधा हुआ था इन्होंने खोल के बचाने का प्रयास किया। उसी में पूरे गांव वाले एकत्रित होकर आए और हमारे पुलिस पर हमला करते। फिर भी इन्होंने तत्परता दिखाते हुए सबको बचा कर ले आए हैं। चाईबासा के चक्रधरपुर की एएनएम भारती कुमारी महतो की संदिग्ध मौत के मामले में यहाँ पर देखिए न्याय की मांग को लेकर के जय गुरुदेव संस्था रांची से सैकड़ों लोग यहाँ पर चक्रधरपुर पहुंच गए। कैंडल मार्च निकालकर घेराव थाने का घेराव कर दिया। और दरअसल चाईबासा के चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल की एएनएम भारती कुमारी महतो का शव 30 जुलाई को उनके घर से संदिग्ध अवस्था में मिला था। इस मामले में परिजनों ने उसकी मौत को आत्महत्या मानने से इनकार किया था और पति पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से जांच की भी मांग की थी। 18 दिन में कोई न्याय नहीं मिला है। सब इंसान है, इंसान को विचार नहीं करता है। फांसी हुआ है कि गला दबा के मुआ जाता है, मार करके मुआ जाता है, पैर काट करके मुआ जाता है। सबको नहीं दिखता है, आदमी सब दिख रहा है लेकिन क्यों नहीं इंसाफ कर रहा है। पहले आप लोग विचार कीजिए और इंसाफ कीजिए। हम लोग को 2 दिन इंसाफ मिलना चाहिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। हम लोग सिर्फ कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ इंसाफ के लिए जानते हैं। रांची में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। आज दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन रांची के अल्बर्टिका चौक पर किया गया। राज्यपाल ने दही हांडी कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस मौके पर देखिए राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान कृष्ण भक्ति के साथ देशभक्ति की भी यहां पर छटा देखने को मिली। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। रांची के अल्बर्टिका चौक पर आज नमो दही हांडी का आयोजन किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर न सिर्फ देशभक्ति बल्कि पूरा भक्तिमय माहौल भी इस वक्त यहाँ पर है। ऑपरेशन सिंदूर में जो कहा जाए तो जिन मिसाइलों ने और जिस तरह से वायुसेना ने अपना जो पराक्रम है वो दिखाया, उसकी प्रारूप जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है राफेल और ब्रह्मोस के माध्यम से। तो वहीं दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो भक्ति का पूरा सागर जो है वो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। साफ तौर से इस कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार के साथ साथ रक्षा राज्य मंत्री और बीजेपी विधायक भी मौजूद हैं। और खासतौर से यहाँ पर जो पहला पुरस्कार है वो 1 लाख रुपए का है। खासतौर से हर साल जो यहाँ पर दही हांडी का प्रतियोगिता का आयोजन होता है, आप लोग हर साल देखने आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं देखने। इस बार जिस तरह से यहाँ पर आयोजन हो रहा है, कितना आकर्षित, भीड़ भी काफी है। हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ है। सब परिवार के साथ आए हैं हम लोग देखने के लिए। सर, ये भक्ति और देशभक्ति दोनों का एक सम्मिश्रण यहाँ पर नजर आ रहा है, क्या कुछ कहिए? अद्भुत कार्यक्रम है ये। इसको जितना दिल से आप एंजॉय कीजिए उतना आपको आनंद आएगा। तो साफ तौर से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं और कहा जाए तो पूरी तरह से भक्ति और जो देशभक्ति दोनों का सम्मिश्रण है। बता दें कि दही हांडी की प्रतियोगिता का आयोजन हर साल किया जाता है और यहाँ पर इस बार जो प्रथम पुरस्कार है वो 1 लाख रुपए का है पुरुष वर्ग में, तो वहीं महिला वर्ग के लिए 51,000 का रखा गया है। तो पूरी तरह इसका आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं इस वक्त रांची के मेन रोड में नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। देवघर के बाबा मंदिर से जुड़ी प्राचीन परंपरा के अनुसार दोपहर में मंदिर का पट बंद होते ही बाबा वैद्यनाथ को दही हांडी अर्पित की गई। दही हांडी का अनुष्ठान सभी 22 मंदिरों में किया जाता है। बाबा वैद्यनाथ की विशेष पूजा करते हुए दही चढ़ाई गई और वहीं देखिए इस मौके पर मंदिर में भारी भीड़ थी। तो आपको ये बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद देवघर में दही का दो पर्व मनाया जाता है। हालांकि अलग अलग रूप में ये पर्व देश के हर कोने में मनाया जाता है। नंद गांव में जाके वासुदेव जी के द्वारा रखा गया और सुबह जब हुआ तो लोगों में एक उत्साह हुआ कि नंद बाबा के घर में पुत्र का जन्म हुआ है। अब उस खुशी में उन्होंने
एक दूसरे पर, चूंकि वो लोग गवाला थे और दूध दही उनके घर में अपार भंडार हुआ करते थे, जिस खुशी में एक दूसरे पर दही और दूध की बरसार बौछार करके अपना उस खुशी जाहिर किए वो लोग। और आज वही परंपरा हमारे बाबा बैद्यनाथ धाम में ये दही कादवा के नाम से जाना जाता है और बहुत जगह में इसे दही हांडी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी सिंहभूम की 28 छात्राओं ने इसरो का भ्रमण किया। डीसी की पहल पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 28 छात्राओं को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भ्रमण करवा करके वापस लाया गया। छात्राओं में विज्ञान के प्रति उत्साह देखने को मिला। छात्राओं ने कहा कि सपना हकीकत हुआ। बहुत खुशी हुई और मैं जो एरोप्लेन है, जो फ्लाइट है, उसमें मैं पहली बार चढ़ी हूँ। मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं उसमें चढ़ पाऊंगी, क्योंकि वैसे भी हम एक बहुत गरीब परिवार से है और मैं एक गरीब स्कूल से ही पढ़ के आई हूँ। वो एक सरकारी स्कूल है और ये संभावना भी नहीं थी कि मैं वहाँ पे कभी जा पाऊंगी या फिर कभी फ्लाइट में अपनी यात्रा कर पाऊंगी। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। खास इसलिए हो गया कि इसरो के बहुत सारे विजिट हुआ है, बट ये जो विजिट खास इसलिए था कि बच्चियों ने लाइव देखा, लाइव रॉकेट देखना, जो देश के हमारे प्रधानमंत्री को ही वो मौका मिलता है या फिर जो बड़े सीनियर साइंटिस्ट हैं। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।